हरे कृष्णा। मैं सुमित यादव इस्कॉन खारघर से। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्ति कौन से उम्र में करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए। देखिए, अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करने जाए तो इसका तो एक आंसर यही है कि भक्ति हर एक को करनी चाहिए और जब आपको नॉलेज मिल जाए तब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छा हमें उपदेश दिया है। प्रहलाद महाराज वैसे तो नारद जी ने उन्हें गर्भ में दीक्षा दे दी थी, लेकिन जो असल प्रहलाद जी ने और ध्रुव महाराज ने हमें सिखाया है कि भक्ति कौन से जितनी कम से कम अवस्था में स्टार्ट कर दो आप उतना अच्छा है। प्रहलाद महाराज ने तो बचपन से ही भक्ति करते थे। ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि भक्ति हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और बिना भक्ति के हमारा जीवन व्यर्थ है। हम बहुत ही एक सुंदर श्लोक आता है महाभारत का, आहार निद्रा भय मैथुन च, कि अगर हम भक्ति वाले कार्य नहीं कर रहे और अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन में लगे तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो भक्ति से हमें जीवन का उद्देश्य पता चलता है, हमारे लाइफ का मोटो क्या है हमें वो पता चलता है और हमें क्या करना चाहिए वो पता चलता है। ये भक्ति के बहुत फैक्ट है। जैसे आजकल यूथ के लिए बहुत यूथ को हम देखते हैं कि यूथ आजकल बहुत अपने फोकस नहीं है, गोल फिक्स नहीं है यूथ के कुछ। और भक्ति से यूथ को क्या फ़ायदा मिल सकता है कि बहुत अच्छा मैसेज है यूथ के लिए। लाइक जो यूथ की एज होती है 5 वर्ष, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10-12 साल, तो उस एज में यूथ जो सीखता है, आप बच्चों को जो सिखा दो वो आप परफॉर्म करेगा आगे जाके, वो वैसा ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आप बचपन से अगर आप भक्ति यूथ को सिखाते हो तो वही वो आगे जाके परफॉर्म करेगा और वही आगे जाके उसके कॉन्शियसनेस में रहेगा। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो जब प्रभुपाद जी छोटों बच्चों को देखते थे तो उन्हें प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा होती थी कि ये भक्त बन जाए, और प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की कि उन्हें भी भक्त बना दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी भी वहाँ पे वही एक उपदेश देना चाहते थे कि भक्ति जितनी जल्दी शुरू कर दो आप उतना अच्छा है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती कि ओल्ड एज में करना है या मैं तब हो जाऊँगा, बिकॉज आप उस कंडीशन में नहीं रहोगे करने के फिर। इसीलिए यंग एज में अगर आप स्टार्ट कर दो तो आपको एटिकेट्स अच्छा मिलेगा। इसका एक प्रोसेस है सक्सेसफुल। भक्ति की वजह से आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं बताता हूँ फैक्ट। भक्ति से आपको एटिकेट सबके अच्छे होते हैं। गीता में हमें पता चलता है कि अगर आप भक्ति करोगे तो आपको एटिकेट्स अच्छे मिलेंगे, एटिकेट्स अच्छे मिलेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा तो आपका एफर्ट अच्छा रहेगा, और आपका एफर्ट अच्छा रहेगा तो रिजल्ट आपका ऑफकोर्स सक्सेसफुल रहेगा। तो एक अच्छे एटिकेट से स्टार्ट होते होते एक सक्सेसफुल गोल के लिए बेस पॉइंट है एटिकेट्स, जो आपको भगवत गीता से लेना है। भगवत गीता के एटिकेट्स अगर आप यंग एज में स्टार्ट कर दो, बिकॉज यूथ की स्ट्रगलिंग एज होती है, यूथ डिसाइड करता है अपना फ्यूचर। अगर यूथ अपना फ्यूचर एक अच्छे डिवोशनल लाइफ दे, स्पिरिचुअलिज्म में दे, अच्छी चीज़ों में दे, तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, अगर उसकी दिशा भटक जाती है, वो कुछ दूसरे मटेरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उसका फ्यूचर फिर ऑलमोस्ट डाउन हो जाता है। तो फ्यूचर आपको तय करना है आपके हाथ में। तो आप अगर भक्ति करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल 101%। तो हमें भक्ति करना चाहिए, एंड भक्ति की कोई एज नहीं होती है, बट द बेस्ट इज अगर आप भक्ति जितना यंग एज से स्टार्ट कर दो आपके लिए उतना अच्छा है। आप जितना यंग एज में स्टार्ट कर दोगे आपका जो बेस पॉइंट है वो उतना मजबूत हो जाएगा भक्ति का। तो आप भक्ति अच्छे से कीजिए। भगवान भी गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरणम गतोम अहम तुम सर्व पापे दो मोक्षामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग कर मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, डरो मत। भगवान भी गीता में गारंटी दे रहे कि तुम भक्ति करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम डरो मत। तो हमें हर तरफ से क्लियर रहना है और बेझिझक भक्ति करना है। और ख़ास करके अगर हम देखेंगे तो इस्कॉन इज़ द बेस्ट फॉर यूथ आजकल बहुत ही इन सब चीज़ों को लेके जिज्ञासा कर रहे हैं। आज हम देखते हैं इस्कॉन में लाखों की संख्या में यूथ जिनके फ्यूचर्स एकदम संवर चुके हैं, जिनके फ्यूचर ब्राइट हो रहे हैं, बिकॉज भक्ति की वजह से उनके एटिकेट्स अच्छे होने की वजह से उनका कॉन्शियसनेस अच्छा है, कॉन्शियसनेस अच्छा होने की वजह से उनके एफर्ट्स अच्छे, और एफर्ट्स अच्छे होने की वजह से उनके रिजल्ट्स अच्छे, बिकॉज आपके एफर्ट्स के ऊपर आपका रिजल्ट बेस करता है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आप कर्म अच्छा करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होएगा। तो एफर्ट अच्छा होना चाहिए, और अच्छे एफर्ट के लिए हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, जो कि हमें भक्ति से और भगवत गीता के ट्रांसडेंटल मैसेजेस से मिलेगा। तो आज से भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, और भक्ति आज से ही बल्कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए,
और भगवत गीता पढ़ के अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल गोल अचीव करवाइए। हरे कृष्णा।